बिजली गिराने मैं हूँ आई, मिस्टर इंडिया का वो गाना तो आपको रटा ही होगा, जिस गाने से एक ऐसी अदाकारा उभर कर सामने आई जिसने सालों साल बॉलीवुड पर राज किया। हाँ, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। आज हम बात करने वाले हैं श्रीदेवी यानी श्री अम्मा यंगर अयप्पन की, जिन्होंने 4 साल की उम्र से ही फिल्मों में कदम रख दिया और जिसने कभी स्कूल का मुंह तक नहीं देखा। अपनी चुलबुली अदाओं और बोलती आंखों से लोगों के दिलों पर राज करने वाली श्रीदेवी का जन्म 13 अगस्त 1963 को तमिलनाडु के शिवकाशी में हुआ था। कहा जाता है कि इन्हें यह नाम उनकी मां ने दिया। वहीं कुछ लोग कहते हैं कि साउथ के एक सुपरस्टार ने उन्हें इस नाम से पुकारा था। श्रीदेवी के पिता अयप्पन एक वकील थे, उनकी मां का नाम राजेश्वरी था और आंध्र प्रदेश की रहने वाली थी। उनकी एक बहन श्रीलता और 2 सौतेले भाई आनंद और सतीश है। श्रीदेवी कभी स्कूल नहीं गई, इसका उन्हें सारी जिंदगी मलाल रहा। इसलिए वह चाहती थी कि उनकी दोनों बेटियां फिल्मों में आने से पहले पढ़ाई पूरी कर ले। श्रीदेवी को तमिल और तेलुगु का बहुत अच्छा ज्ञान था, लेकिन उन्हें हिंदी नहीं आती थी, इसलिए बॉलीवुड मूवीज में उनके लिए डबिंग करवाई जाती थी। शुरुआती फिल्मों में श्रीदेवी के किरदार को आवाज वॉइस आर्टिस्ट रेखा और नाज दिया था। इस वजह से श्रीदेवी को गूंगी गुड़िया भी कहा जाता था। श्रीदेवी ने मात्र 4 साल की उम्र में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट सिल्वर स्क्रीन पर डेब्यू किया था। उनकी पहली फिल्म बतौर बाल कलाकार 1969 में एम.ए. थिरुमुगम की धार्मिक फिल्म थुनविन थी। सन 1971 में नन्ही श्रीदेवी को मलयालम फिल्म पुम्बत्ता के लिए केरला स्टेट फिल्म अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। श्रीदेवी ने हिंदी फिल्मों के अलावा तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ फिल्मों में भी काम किया है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत 1979 में फिल्म 16वां सावन से की, लेकिन स्टारडम के लिए 4 साल इंतजार करना पड़ा। उन्हें बॉलीवुड में पहचान 1983 में हिम्मत वाला से मिली थी। इसके बाद श्रीदेवी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और वे बॉलीवुड की पहली फीमेल सुपरस्टार बन गए। उनकी मशहूरियत को देखते हुए उन्हें कई पुरस्कारों से सम्मानित भी किया गया था। उन्हें 3 बार फिल्म फेयर पुरस्कार मिल चुका है। 2013 में उन्हें भारत सरकार की ओर से पद्मश्री सम्मान से भी नवाजा गया था। श्रीदेवी ने साउथ के सुपरस्टार रजनीकांत के साथ 22 फिल्मों में काम किया था। 9 बॉलीवुड फिल्में थी, बाकी 13 फिल्म तमिल और तेलुगु में थी। श्रीदेवी जब मात्र 13 साल की थी तो उन्होंने डायरेक्टर के बालाचंद्र की फिल्म मुंद्रू मुदीचो में रजनीकांत के सौतेली मां के किरदार में निभाया था। रजनीकांत उस समय 26 साल के थे। श्रीदेवी ने अपने 50 साल की फिल्मी करियर में 63 हिंदी, 62 तेलुगु, 58 तमिल, 21 मलयालम तथा कुछ कन्नड़ फिल्मों में भी काम किया। 1990 के दशक में श्रीदेवी सबसे अधिक वेतन प्राप्त करने वाली अभिनेताओं में एक थी। उन्होंने ही सबसे पहले वैनिटी वैन खरीदी थी। श्रीदेवी ने अभिनेता जितेंद्र के साथ 16 फिल्मों में अभिनय किया, जिसमें 11 फिल्में हिट रही। 80 के दशक में उनके डांस और ड्रेसिंग सेंस के कारण उन्हें मिस थंडर थाइस भी कहा जाता था। अब बात करें उनके प्यार की तो सबसे पहले नाम आता है मिथुन चक्रवर्ती का। खबरों की माने तो श्रीदेवी ने मिथुन से शादी भी कर ली थी। हालांकि जब मिथुन की वाइफ योगिता बाली को इस शादी का पता चला तब मिथुन दा के घर में भयंकर हंगामा हो गया। योगिता ने सुसाइड करने तक की कोशिश की थी। घर में हुए इस हंगामे के बाद ही मिथुन ने श्रीदेवी से नाता तोड़ दिया था। मिथुन से अलग होने के बाद श्रीदेवी ने फिल्म मेकर और प्रोड्यूसर बोनी कपूर से साल 1996 में शादी कर ली। हालांकि यहाँ भी श्रीदेवी पर बोनी का घर तोड़ने का आरोप लगा। श्रीदेवी ने 24 फरवरी 2018 की रात को दुनिया को अलविदा कह दिया था। उनकी उम्र महज 54 साल थी। इन 54 सालों में 50 साल वो अभिनय की दुनिया से जुड़ी रही थी। श्रीदेवी की बाथटब में डूबकर हुई मौत के रहस्य से अभी हाल ही में पर्दा भी उठा है। दरअसल श्रीदेवी पर एक जीवनी श्रीदेवी द एटर्नल गॉडेस लिखने वाले लेखक सत्यार्थ नायक ने खुलासा किया है कि श्रीदेवी को लो ब्लड प्रेशर में अक्सर बेहोश हो जाने वाली बीमारी थी। बिजनेस टाइम्स में छपी खबर के अनुसार हाल ही में सत्यार्थ नायक ने एक अंग्रेजी अखबार के साथ हुई बातचीत में पंकज पाराशर, जिन्होंने फिल्म चालबाज में श्रीदेवी को निर्देशित किया था, उन्होंने बताया कि श्रीदेवी को लो ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा समस्या थी। जब वह चालबाज की शूटिंग कर रही थी तब वह कई बार बाथरूम में बेहोश हो जाया करती थी। वहीं उनके पति बोनी कपूर ने भी बताया कि एक दिन ऐसे ही वह चलते चलते अचानक से गिर गई थी। वह निम्न रक्तचाप से जूझ रही थी।
तो ये थी श्रीदेवी के कुछ अनछुए किस्से। उम्मीद है आपको बॉलीवुड की इस लाजवाब अदाकारा पर हमारी ये पेशकश आपको काफी दिलचस्प लगी होगी। यूं ही अन्य किस्सों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़े रहें। ऐसे ही नए अन्य किस्सों के साथ मैं मानसी आपके समक्ष फिर उपस्थित होंगी। धन्यवाद।